कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान ददन पांडे की बीती रात इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई। वहीं शनिवार को जवान के पार्थिव शरीर को साक्षीगढ़ नाला होमगार्ड मुख्यालय लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। सब लेकर परिजन जवान के पैतृक गांव सिवान के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व मृतक शरीर के दाह संस्कार के लिए होमगार्ड डीएसपी अशोक कुमार द्वारा 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग परिजनों को दिया गया। साथ ही भरोसा दिलाया गया जवान के आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा भी दिलाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए होमगार्ड के पूर्व सचिव कमल शर्मा ने बताया, पहली बार होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान मौत के बाद कार्यालय में सलामी दी गई। आज होमगार्ड के सभी जवान खुश नजर आए। कमल शर्मा ने बताया, होमगार्ड गरीब है, अगर जवान के पास पैसा रहता तो बेहतर इलाज करा सकता था। उन्होंने बताया, ऑन ड्यूटी में मौत होने के कारण जवान के आश्रित को नौकरी भी दिलाई जाएगी। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन विभाग के इस पहल की सराहना की गई। साथ ही सरकार से मांग की गई मृतक जवान के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी अविलंब उपलब्ध कराए जाए। वैसे झारखंड के होमगार्ड जवान अपने इन्हीं सब मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलित है। जहां 30 तारीख के रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ के रहने वाले थे? क्या सर के रहने वाले हैं, सिवान के रहने वाले। इनको सलामी दिया गया है और इनके शव को इनके पैतृक गांव सिवान भेजा जा रहा है। ददन पांडे जवान का मौत हो गया, तो ड्यूटी के दौरान मौत हुआ, तो क्या कहना चाहिए? हमारा कहना है कि होमगार्ड के साथ तो बहुत त्रासदी है हम लोग के साथ। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी है नहीं। ऑन ड्यूटी 4 महीना का ड्यूटी मिलता है होमगार्ड जवान को। इस दौरान इसकी तबीयत, इनकी पोस्टिंग थी एमजीएम अस्पताल में, उनका वहाँ से तबीयत खराब हो गया। बेहतर इलाज के लिए इनको टीएमएच लाया गया। टीएमएच में 30 तारीख की रात को इनको मृत्यु हो गई। लेकिन ये होमगार्ड का दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आज उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती और परिवार से सुखी संपन्न होता तो हो सकता था ये इलाज और सही ढंग से हो जैसे हो रहा था, लेकिन पैसे के अभाव में भी ये है। और आज सहयोग रहा और ये पहला सलामी हमने होमगार्ड ऑफिस में देखा। हमने कितनी सलामी देखा, आज जो सलामी दिया गया इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और हम ही नहीं, सारे जवान संतुष्ट हैं, मेरे पूरे जवान होमगार्ड के संतुष्ट है। और सरकार का एक प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, कि जिस जगह पे गृह रक्षक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त है उसको मुआवजा की राशि उसी विभाग के द्वारा निर्धारित, तो वो राशि है 2 लाख रुपये। अभी हमारे डीएसपी साहब ने भी बोला, सर ने कहा कि और उसके परिवार को भी 10,000 रुपया दाह संस्कार हेतु अपने तरफ से दिए हैं साहब, और जो मुआवजे की राशि वो मिलेगी। और साहब ने खुद कहा है कि इसमें प्रावधान है कि ये जो जवान ड्यूटी के दौरान है इसके एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। और नहीं मिलने से फिर हम लोग तो बहुत देख रहे हैं, फिर हम लोग आंदोलनात्मक रुख अपनाएंगे। और इसी प्रकार जवान की मृत्यु हो गई, अभी तक रामगढ़ में उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। बीसीसीएल द्वारा जो भी कंपनी में प्रतिनियुक्त था, हम मांग करते हैं कि उस जवान को भी जो मुआवजा की राशि है 2 लाख उसके परिवार को मिलना चाहिए। और आज जो सलामी देंगे उससे हम ही नहीं, सारे जवान मेरे संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कमल कुमार।